Assalamu alaikum 9 students. So today we are starting your new chapter number 2, solving a biological problem. अच्छा, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? देखो, चैलेंजेस या इश्यूज़ जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हों, क्योंकि बायोलॉजी बेसिकली लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, ठीक है? तो उनके चैलेंजेस, उनके इश्यूज़ को स्टडी करना बेसिकली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन्स हो गए, सही है? इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि ऑर्गेनिज़म्स के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है? ऑर्गेनिज़म्स के डिसीज़ेस का हम क्योर फाइंड करें, ठीक है? जेनेटिक के पज़ल्स को सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिचुएशंस हैं, अगर बायोलॉजी की नॉलेज आपके पास होगी तो फिर आप इन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड, यानी कि कोई भी ऐसा मेथड जिसमें बायोलॉजी की स्टडी हो, यानी कि लाइफ से और लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी हो, ठीक है? उसके मेथड्स को पढ़ेंगे। साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस, यानी कि कोई भी प्रिडिक्शन लगाना किसी चीज़ के बारे में। डिडक्शंस को स्टडी करेंगे। डिडक्शन मतलब कंक्लूजन बनाना, सही है? और एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस से मुराद है जो भी डेटा हमें मिलेगा, सही है, प्रॉब्लम का या मेथड का, उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे और डेटा एनालिसिस यानी कि डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है? यानी कि डेटा को चेक करेंगे। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसेस। इट्स मीन कि मैथमेटिक्स जो है बायोलॉजी में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? क्योंकि वो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे हम मॉडल कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को सॉल्व करते हैं, अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और कुछ फॉर्मूले भी प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने हाइपोथेसिस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? हमारी उस अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, और हमारी साइंटिफिक डिस्कवरीज़ में भी मैथमेटिक्स बहुत हेल्प करती है, ठीक है? अच्छा, अब इस पे आ जाओ। साइंस बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की, यानी कि अंडरस्टैंडिंग है नेचर की। दूसरी चीज़, साइंस हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हम ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि जो चीज़ें हमारे दरमियान हो रही हैं, सही है, वो किस तरह हो रही हैं, वो किस तरह हमें इम्पेक्ट कर रही हैं, हमारी सराउंडिंग्स का जितना भी पार्ट है वो हम पे किस तरह अफेक्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ें साइंस हमें प्रोवाइड करती है, साइंस से ही हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। अच्छा, बाय टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, साइंस जो है वो इवॉल्व हो रही है और दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो रही है, और इसी वजह से हमारी नॉलेज भी इम्प्रूव हो रही है, सही है? और हम अपने मेथड्स के लिए बेटर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सही है? यानी कि टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, साइंस का यानी कि बायोलॉजी का जो कोर है ना, बेसिकली वो साइंटिफिक मेथड है, यानी कि साइंटिफिक मेथड से ही टेक्नोलॉजीज़ इम्प्रूव हो रही हैं और नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, ठीक है? ये बायोलॉजिकल मेथड्स ही हैं जिससे साइंटिस्ट जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, ठीक है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है, ठीक है, ताकि हम अपने नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू आवर फर्दर टॉपिक्स, सो स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।